डीएवी पब्लिक स्कूल सिंदरी में संस्कृति साप्ताहिक समारोह का हुआ भव्य आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं G7 न्यूज 24 और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। झारखंड धनबाद एवं सिंदरी से बड़ी खबर। डीएवी पब्लिक स्कूल सिंदरी में संस्कृति दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन श्यामली सिंह और संतोष कुमार महतो ने किया। विद्यार्थियों ने इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मन का नियंत्रण पर सावली सी, वेद का महत्व पर रितंभरा, अष्टम योग पर सांभवी द्विवेदी और परी कुमार, श्रम पर रिद्धि सी और स्नेहा कुमारी ने अपने विचार रखे। अंग्रेजी संस्कृत विषय पर मधु कुमारी का भाषण बेहद ही प्रभावशाली रहा। वहीं शुभम आचार्य जी ने गीता सार और प्रियांशु आचार्य जी ने चैतन्य चरित्र को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंतिम चरण में अंकिता कुमारी, सगुन कुमारी, नैन्सी कुमारी, आर्यन पांडे और सिद्धार्थ ने लघु नाटक का मंच किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। विद्यालय के संस्कृत एवं शिक्षक ब्रिज किशोर द्विवेदी ने इस पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की। प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार सिंह ने विद्यालय को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो दिन है आप यहाँ असेंबल हैं, एक खास दिन जो संस्कृत दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं और ये हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, विश्व संस्कृत दिवस। सर को मैंने कहा कि अब विश्व संस्कृत दिवस जरूर मनाए। जैसे हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो भाषा के लिए हम लोग दिवस क्यों मनाते हैं? क्या जरूरत है कि हम भाषा का दिवस मनाएं? आज बहुत ही ऐसी प्रथा आ गई है कि मातृ दिवस, पितृ दिवस, बहुत सारा दिवस हम मनाना चाहते हैं। इसका क्या उद्देश्य है, ये आपको जरूर समझना चाहिए। हम दिवस मनाने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? एक मातृ दिवस का हम उदाहरण देना चाहते हैं। मातृ दिवस पहले नहीं मनाया जाता था, पितृ दिवस भी पहले नहीं मनाते थे, लेकिन आज हम उसे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि माता के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, हमारा प्रेम है, हमारा सम्मान है, वो कहीं ना कहीं समाज में वो कम होता जा रहा है। इसलिए हम याद दिलाते हैं लोगों की आज मातृ दिवस है और आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनके लायक बने। इस चीज़ का एक रिमाइंडर है। ये ऐसा देना पड़ रहा है कि हमारा समाज जो है आज बहुत ही विकृति के दौर से गुजर रहा है। इसी तरह से हम भाषा के दिवस इसलिए मनाते हैं कि ताकि भाषा क्या है इसकी समझ बनी रहे और हम उस भाषा के लिए सीखने के लिए हम दूसरी तरह से एक एनर्जी लगाने की बात है। संस्कृत को हम भूलना चाहते हैं। संस्कृत में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आप 9-10 तक संस्कृत पढ़ते हैं, इसके बाद शायद ही संस्कृत कोई बोलता है या समझता है या सीखता है। संस्कृत जो भाषा है वो देव भाषा है। आपके घर में कोई भी तरह का पूजा अनुष्ठान होता है तो फिर आप संस्कृत की भाषा सुनते हैं। वहाँ आपके घर में जितने भी पंडित पुरोहित या जो भी ज्ञानी पुरुष आते हैं तो संस्कृत में ही सब कुछ बोलते हैं, चाहे वो वेद का पाठ हो, पूजा का हो। ये संस्कृत, क्यों हम संस्कृत को ही सुनते हैं? क्यों ना इंग्लिश में हम पूजा करते हैं, हिंदी में भी पूजा नहीं करते, संस्कृत में ही क्यों करते हैं? संस्कृत जो है वो देव भाषा है, देवों की भाषा है और हम जब पूजा करते हैं तो देवताओं का स्मरण करते हैं और देवताओं को जो सबसे सही भाषा समझ में आती है वो संस्कृत है। संस्कृत इतनी प्रभावशाली है कि अगर हम संस्कृत में अपने मन में कुछ चिंतन करते हैं और बात करते हैं तो वो भाषा सीधे एकदम देवताओं के दिल तक पहुंचती है। ये संस्कृत का महत्व है। इसलिए संस्कृत भाषा जो हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, वो चीज़ है सिविल सर्विसेज के लिए। इसलिए उनके लिए जो चयन प्रक्रिया होती है बहुत आसान हो जाती है संस्कृत वाले, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत कम रहते हैं। प्रश्नों का भी ऐसा रहता है कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो संस्कृत को हमारे 8वीं सूची में, हमारे देश के जो 22 भाषा है 8वीं अनुसूची में, संस्कृत भी उसमें से एक भाषा है। दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी भाषा की गरिमा, अपनी संस्कृति की गरिमा को समझें और अभी तक ये चल रहा है और हम ये सिर्फ एक संस्कृत दिवस के रूप में नहीं मनाएं। आप जब तक संस्कृत पढ़ते हैं उसको आप साफ कीजिए।
आप वेदों को पढ़िए, संस्कृत में जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़िए। इस अवसर पर विद्यालय के वृज किशोर द्विवेदी, महेश्वरी प्रसाद पांडे, शुभम कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो को अक्सर इस चैनल पर देखने के लिए और पूरा वीडियो को विस्तार से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।